महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू कांग्रेस पार्टी ने लगाया, जवाहर टनल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सिटी टर्मिनल कांग्रेस पार्टी ने लगवाया। तो बीजेपी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया, लोकल बंदे को ख़त्म कर दिया। बीजेपी के लोग जो कहते हैं हम बहुत राम भक्त हैं, हम बहुत ये, इनसे बोलो 2018 में तो असेंबली डिसॉल्व हो गई, कोई एमएलए नहीं रहा, तो बिना पावर में होते आप एमएलए हाउस कैसे लेकर बैठे हो? धर्म की जय के लिए जो इनके ऊपर जो बीजेपी ने इतने फेक से चीज़ें लगाई कि एक बंदा डर जाए, दब जाए। बीजेपी हर विपक्ष के नेता को गिराने की कोशिश करती है। इनके नेता के कोई साफ सुथरे हैं? आप मुझे बताओ। जितेंद्र सिंह जी, उन पे इनके पार्टी के विक्रम रंधावा जी खुद इन पे एलिगेशन लगाते हैं, उनके घर को भी ईडी का छापा जाए। रैना जी कहते थे कि मेरे बड़े भाई, ऐसा कौन सा भाई होता है? आप मेरे को एक बात बताइए। भाई हमने सुना था कंस मामा की कहानियाँ सुनी थी, तो अब तो इन्होंने भ्राता की भी ऐसी कहानियाँ बनाने को रखी है कि जो पवित्र नाता है उसको अपवित्र करने के ऊपर आ गए। सिविल चौक पे आप चलते हो, जो वो किसने बनाया? सिटी में टर्मिनल में कार लगाते हो, वो किसने बनाई? जवाहर टनल से जाते हो, वो किसने बनाया? ये रोडें सड़कें ये किसने? बीजेपी के नेता जो कांग्रेस को गाली निकालते हैं, वो किस स्कूल में पढ़े? वो स्कूल किसने बनाए? इनके नेता जो है इतने बौखलाहट में आ गए कि मोदी के नाम पे इनको दे दिया। जैसे एक भिखारी कहता है मेरे को अल्लाह के नाम पे भीख दे दो, राम भगवान के नाम पे। बीजेपी कहती थी मोदी के नाम पे वोट दे दो। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि सियासत कैसी है और ईडी का शिकंजा भी जो है उन लोगों के ऊपर चलता है जो लोग जो है आवाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर उठाते हैं। जी हाँ, लगातार जो है हम आपको खबरें दिखाते हैं। आज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चौधरी लाल सिंह, एक दावर जम्मू कश्मीर के नेता, जो आज जो है ईडी का शिकंजा भी जो है उनके ऊपर कसा गया, लेकिन शिकंजे से जो है बच के भी बाहर निकले और आज जो है वैष्णो माता के दरबार यानी कि कटरा जो है वो जा रहे हैं। और लगातार हमसे बातचीत करने के लिए उनकी यात्रा में जो है हम लगातार आपको कठुआ से जो है दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से जो हमने बातचीत की। हमारे साथ में जय सिद्ध बल्ला है और आप जानते हैं कि ये जो है रमन बल्ला के ये बहुत बड़े नेता के जो है बेटे भी हैं और लगातार अपनी बात भी जो रखते हैं, बेबाक तरीके से बात रखते हैं। और आपने इनको सुना होगा कि कम उम्र में कितना ज़्यादा तजुर्बा जो है पॉलिटिकल इनका है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का बेटा है तो नॉलेज तो होगी। स्वागत है आपका, क्या कुछ कहोगे? नमस्ते। हम यही कहना चाहेंगे ये एक धार्मिक यात्रा का इसको नाम देना चाहिए, राजनीतिक से परे है, क्योंकि इसमें धर्म की जय के लिए जो इनके ऊपर जो बीजेपी ने इतने फेक से चीज़ें लगाई कि एक बंदा डर जाए, दब जाए, और उसके बाद जो उनको क्लीन चिट वहाँ से मिल गई, तो ये माता रानी का शुक्रिया करने जा रहे हैं। क्योंकि माता रानी का जिसके सिर के ऊपर हाथ होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये वहाँ जा रहे हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं और इसलिए हिस्सा है क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और हम इनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये धर्म की बात का है और धर्म की आस्था का बात। लेकिन ऐसे अगर पॉलिटिकल की बात करें, देखिए बीजेपी के तो कोई नेता यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। जो भाई कहते हैं इनको, जो कहते हैं चौधरी लाल सिंह हमारे भाई हैं, वो तो यहाँ पर है नहीं। आप यहाँ पर है तो क्या समझें? ये मैं भगवान से हाथ जोड़ के कहता हूँ, इधर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है, मैं इनके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे, ऐसे भाई कोई कलयुग में किसी को भी ना दे। आप मेरे को एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये कौन से भाई थे जिन लोगों ने ऐसे केस इनके ऊपर लगा दिए? रैना जी कहते थे कि मेरे बड़े भाई, ऐसा कौन सा भाई होता है? आप मेरे को एक बात बताइए। भाई हमने सुना था कंस मामा की कहानियाँ सुनी थी, तो अब तो इन्होंने भ्राता की भी ऐसी कहानियाँ बनाने को रख दी है कि जो पवित्र नाता होता है उसको अपवित्र करने के ऊपर आ गए। दबाने की कोशिश की कि काश जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं वो बोलना बंद कर दे, पर जम्मू कश्मीर में जो डोगरा लोग हैं भाजपा के पुरजोर तरीके से खिलाफ है और भाजपा के इस वक्त कोई भी साथ नहीं है। रही बात, मैं हालांकि पॉलिटिकल बात ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा, भाजपा के खिलाफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि बीजेपी हर विपक्ष के नेता को गिराने की कोशिश करती है। इनके नेता के कोई साफ सुथरे हैं? आप मुझे बताओ। जितेंद्र सिंह जी, उन पे इनके पार्टी के विक्रम रंधावा जी खुद इन पे एलिगेशन लगाते हैं, उनके घर को भी ईडी का छापा पड़ेगा। आप मुझे बताओ। और भी अन्य कितने भाजपा के नेता हैं, उनके उधर कोई क्यों नहीं ईडी का कुछ पड़ता? एक्स एमएलए अभी भी एमएलए हाउस में रह रहे हैं, तो 2018 से कितने 100 करोड़ इन लोगों पे ईयरली और मंथली खर्च होते हैं, इनको सेटिस्फाई रखने के लिए फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उनके ऊपर भी छापा अगर ये पड़वाते तो हम समझ सकते थे। पर जैसे विपक्ष को इन्होंने झुकाने की काम की,
तो माता रानी का हाथ था और माता रानी का साथ था और इसी वजह से हम हार नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो देखने को मिलती है कि ईडी से बहुत कम लोग बच पाए। चौधरी लाल सिंह जी जो है उस शिकंजे से बाहर निकल गए और अब कहीं ना कहीं लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, जो आम लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जो पहले बोलते थे लोगों के बारे में, जिस तरीके से मीडिया में पहले बोलते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, हालांकि इस चीज़ का जो उत्तर है वो पुरजोर तरीके से चौधरी साहब ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि भाजपा ने लोगों को गिराने की कोशिश की और हम डोगरा लोग जो हैं वो गिर के फिर से गिरते तो हम है ही नहीं, हम फिर खड़े उठते हैं और आगे पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ चलते हैं। बीजेपी बस राजनीतिक बातें करती हैं। अभी ये राम मंदिर का कुछ निकलवाया है इन्होंने लोगों के वहाँ जा के। पहली बात तो कितनी हास्य की बात है कि वो राम जी जिन्होंने 14 साल वनवास का झेला, अगले दिन राज्य अभिषेक होना था, मुकुट उनको पहनाना था, उसी के रात को कैकेयी जी उनको ये कहती हैं कि आपको 14 साल का वनवास है। वो सब चले जाते हैं सिवाय घड़ेयू के, वो कुछ नहीं लेकर जाते। बाकी भाई गए और पत्नी गई, उसके सिवाय कुछ नहीं लेकर गए। अपनी संपत्ति छोड़ दी। युद्ध में उन्होंने फौज का इस्तेमाल नहीं किया अपने वहाँ का। बीजेपी के लोग जो कहते हैं हम बहुत राम भक्त हैं, हम बहुत ये, इनसे बोलो 2018 में तो असेंबली डिसॉल्व हो गई, कोई एमएलए नहीं रहा, तो बिना पावर में होते आप एमएलए हाउस कैसे लेकर बैठे हो? जो पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है आप तो उसके हकदार भी नहीं हो, तो आप बिना पावर में होते जो फैसिलिटीज़ ले रहे हो तो आप राम भक्त कैसे हो? आप मुझे, अगर आप राम भक्त होते आप उसी वक्त घर छोड़ के चले जाते। हम भी कहते नहीं यार ये राम भक्तों की पार्टी है। ये राम भक्तों की पार्टी नहीं, केवल राजनीतिक रोटी सेकने की पार्टी है, कह सकता हूँ आपको। कभी चौधरी लाल सिंह जैसे कि वैष्णो दरबार जो है जा रहे हैं, वहाँ पे मत्था भी टेकेंगे, वहाँ पे दर्शन भी करेंगे और इनके साथ में लाखों जो इनके सपोर्टर्स हैं या जो जितने भी इनके लोग हैं वो सभी इनके साथ में बने हुए और सर्दी में, इतनी तड़तड़ाती सर्दी में, लेकिन आप जो है स्वेटर लगा के घूम रहे हैं। राहुल गांधी, हाँ शर्ट में आप तो राहुल गांधी से इंस्पायर तो नहीं है कि सर्दी में जैसे वो कश्मीर की ओर चल पड़े थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसी तरीके से? देखिए, हमारे अंदर एक उजाला है, भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारे अंदर ही एक ताकत है, माता रानी का हाथ है। सर्दी क्या चीज़ है? हमारे पूर्वज जो थे, लग रही है सर्दी, मुझे लग रहा है बाल आपके खड़े हो गए। कोई चक्कर नहीं, हमें महसूस नहीं हो रहा। वो तो शरीर को तो लगेगी, हवा है ये तो जो है नेचर का वो है, इस पे लगेगा, हमारे को फील नहीं हो रहा। हमारे नेता राहुल जी इतनी दूर जा सकते हैं। हमारे पूर्वज महाराजा जो थे जनरल जोरावर सिंह जी -40 -60 डिग्री में वहाँ जाके अगर युद्ध कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए इससे हमारे को क्या तकलीफ़ होगी? हमें कुछ नहीं होगा। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, पुरजोर तरीके से लड़ते हैं। हमारे को माता रानी का आशीर्वाद और हमारे ऊपर एक स्ट्रेंथ है, हमें कुछ नहीं होता है सर्दी गर्मी से। अभी कहीं ना कहीं जो है दूसरी यात्रा भी शुरू की है चौधरी लाल सिंह जी ने। ये यात्रा जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो इंस्पायर्ड है राहुल गांधी से, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी तो अब चौधरी लाल सिंह जी भी भले ही ये रिलीजियस है और रिलीजियस, लेकिन एक यात्रा करके जा रहे हैं, क्योंकि हाँ रूट सेम है, मतलब उनकी तरह जो है सिस्टम सेम है कि लोगों से मिल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो हालांकि वही बता सकते हैं, पर राहुल जी ने जैसे काम किया उससे बहुत बंदा इंस्पायर हुआ है, हम लोग हुए हैं और लोग हुए हैं। और अगर कहीं पे कोई चीज़ अच्छी लगती है, आइडिया को कॉपी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। लाल सिंह जी उनके मतलब अगर वो अपने ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बट थोड़ा बहुत अगर उन्होंने रखा है तो अच्छा है कि धार्मिक यात्रा, क्योंकि वो भी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट थे। ये हालांकि एक रिलीजियस है। मैं समझता हूँ कि क्या कांग्रेस की, क्या बीजेपी, क्या एनसी, क्या पीडीपी का, हर बंदे को जुड़ना चाहिए, क्योंकि माता रानी की यात्रा है। इसको एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये उनका अपमान देखने को मिलेगा। तो आए हैं आप कंटिन्यू जो सपोर्ट में बोलते रहे चौधरी लाल सिंह साहब के कि हाँ जी आप जो है ये जो है बीजेपी गलत कर रही, सपोर्ट में है। अगर बीजेपी के साथ इन फ्यूचर जो है कोलिजन कर लेते, बीजेपी के साथ मिल जाते इन फ्यूचर, इनकी जो है जिस तरीके से ईडी ने जो है कब्जा इनके पंजा जो है इनके ऊपर कसा गया, अगर इन फ्यूचर जो है कोलिजन में मिल जाते हैं, सरकार जो है उनके साथ मनाते हैं, तो क्या करें? ये आप किन के लिए बोल रहे हैं? मतलब चौधरी लाल साहब, चौधरी नहीं, देखिए वो एक शेर व्यक्ति हैं और उनको जेल जाना मंजूर था। अगर वो चाहते तो वो भाजपा का दामन थाम सकते थे और चुप करके जैसे बीजेपी में लोग वहाँ बैठते हैं वो बैठ सकते हैं, पर नहीं, वो दबे नहीं, अपनी आवाज़ उन्होंने कंटिन्यू रखी और उनको फ़ायदा मिला। माता रानी का आशीर्वाद था। देखिए, यतो धर्मास ततो जया, जहाँ पर धर्म की राह होगी वहाँ पर जीत निश्चित होगी, और धर्म की राह वहीं पर होगी जहाँ पे सच्चाई होगी। हम सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, भाजपा झूठ के साथ चलने वाले लोग हैं, वो व्यापारियों के साथ चलने वाले लोग हैं और हम ईमानदार लोग के साथ चलने वाले लोग हैं। तभी हमारा कोई बाल भी बांका जो है वो नहीं उखाड़ पा रहा है, यही रीज़न। अभी जो है कांग्रेस की अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप एक यंग है, यूथ है, आप जो है यूथ में जाते हैं, आपको क्या लगता है यूथ के अंदर कांग्रेस की छवि कैसे है? और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कांग्रेस जो कह रही है कि हम तैयार हैं,
जैसे कि अब रिसेंटली? तैयार। हाँ, तैयार है। देखिए बिल्कुल पुरजोर तरीके से तैयार है। आप मुझे एक बात बताओ, जो जीवल चौक पे आप चलते हो, जो वो है वो किसने बनाया? सिटी में टर्मिनल में कार लगाते हो वो किसने बनाई? जवाहर टनल से जाते हो वो किसने बनाया? ये रोडें सड़कें ये किसने? बीजेपी के नेता जो कांग्रेस को गाली निकालते हैं वो किस स्कूल में पढ़े? वो स्कूल किसने बनाए? उनको पूरे तरीके से जो है हिस्ट्री अपनी छान लेनी चाहिए। राजीव गांधी हॉस्पिटल किसने दिया? और भी अगर आप देखने जाओगे, जो पुल बनाए गए, जो रोड बनाए गए, जो ट्रांसपोर्ट की बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई, वो कहाँ से दी गई? पहले तो सारे जो चुनाव थे वो रेगुलर होते थे, एमएलए हो, कॉरपोरेशन हो, कोई भी चुनाव हो। अब तो कोई भी चुनाव नहीं होता, कॉरपोरेशन का होने वाला होता है, कहते हैं अभी नहीं हो सकता। रीज़न पूछा जाता है, सरकारी वो क्या हालात ठीक नहीं है। बाहर अमित शाह जी कहते हैं J&K में परिंदा भी पर नहीं मारता, अगले दिन अखबार खोलो 20 जवान शहीद। इनके नेताओं का खुद ही कोई स्टैंड नहीं है कि हम क्या बोलें कि नहीं बोलें। इनके नेता जो है इतने बौखलाहट में आ गए कि मोदी के नाम पे इनको दे दिया। जैसे एक भिखारी कहता है मेरे को अल्लाह के नाम पे भीख दे दो, राम भगवान के नाम पे। बीजेपी कहती थी मोदी के नाम पे वोट दे दो, अमित शाह के नाम पे वोट दे दो। लोगों ने भी भिक्षु में इनको वोट दिया, और वोट देने के बाद इन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ के रख दी। एक लोकल बंदा दिखाओ, ई रिक्शा में जाओ एक लोकल बंदा दिखाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, अपना लोकल बंदा ही ख़त्म करके रख दिया इन लोगों ने। हमें बाहर वाले से कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारे अपने भाई, पर यार जो अपने घर में बंदा आया उसको तो कोई काम करने की वो सुविधा दो। जम्मू कश्मीर में आप बताओ कितना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू कांग्रेस पार्टी ने लगाया, जवाहर टनल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सिटी टर्मिनल कांग्रेस पार्टी ने लगवाया। आप जितनी स्कीम्स की मेरे से बात करना चाहोगे वो कांग्रेस, इग्नो जो स्कीम आई कांग्रेस पार्टी लेकर आई। हेल्थ, राइट टू हेल्थ कांग्रेस लाई, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी लाई। जितनी जितनी बेसिक फैसिलिटी कांग्रेस पार्टी ने लाया। लोकल बंदा जो था महफूज था, जवाहर टनल हमने बनाया, और जितनी जगहों पे जाओगे लोकल बंदा सुरक्षित। आज बीजेपी के अंडर क्या है? कोई बोलता है ले हाउस अरेस्ट, कोई बोलता है ले लाठीचार्ज। राजपूतों के ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाया? टीयर गैस किसने आंखों के ऊपर छोड़ी? हमने भी लाठी खाई इन लोगों के लिए जब टोल प्लाजा का मुद्दा था। तो बीजेपी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया, लोकल बंदे को ख़त्म कर दिया। और मैं आपको यही कह सकता हूँ, पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। एक बार पाप जम्मू कश्मीर की जनता से हो गया, भाजपा को सिर पर बिठा के, पर इन्होंने सिर पर बिठा कर देख लिया कि क्या हालत कर दी। अब भाजपा पुरजोर तरीके से J&K से खदेड़ी जाएगी, और खदेड़ेंगे फिर भाजपा को खदेड़ेंगे। आपने बोला नहीं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप कौन से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? आपने भी सोचा होगा कि कोई ना कोई इलेक्शन जो है लड़ूं, और बीजेपी पर्सनल पूछ रहे हो आप? देखिए लीडर व्यक्ति खुद नहीं बनता, हालात व्यक्ति को लीडर बनाते हैं। मैं फिलहाल लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ और लॉ पढ़ने का मन है, पर अब आगे हालात क्या बनते हैं वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। पर ज़रूर अगर लोग मार्क है, अगर लोग बोलेंगे कि आपको आना चाहिए, आप हमारी सेवा कर सकते हो, आप एक काबिल नेता हो, काम तो हम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी गलत है सवाल उठाएंगे। जिस शिक्षक ने पढ़ाया वो प्रदर्शन पे, जिसने इलाज किया वो प्रदर्शन पे, जहाँ पे पैदा हुए जिस धरती पे वहाँ के लोग प्रदर्शन पे, जहाँ जहाँ आँख खुलाओगे ई रिक्शा सारे बंदे प्रदर्शन पे। तो हम तो इस पर सवाल उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। अगर लोग बोलेंगे तो ज़रूर आएंगे। देखिए ये जो है चौधरी लाल सिंह जी के सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। चौधरी लाल सिंह अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पद यात्रा कर रहे हैं, और दर्शन करने के लिए जो है वैष्णो माता के दरबार जो है वो जा रहे हैं, और ये भी उनके साथ में कंटिन्यू जो है बने हुए हैं। रमन बल्ला जी के पुत्र है, और जल्द पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बहुत अच्छा जो है इनकी पकड़ है, पॉलिटिकल नॉलेज पे बहुत अच्छी पकड़ है। आप इनके इंटरव्यूज़ भी देखते होंगे, फिर कभी जो है इनके साथ बातचीत करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा इनके साथ बातचीत की जाए। एक स्पेशल इंटरव्यू इनके साथ करेंगे जिसमें पूरी की पूरी जो है सवाल इनसे करेंगे, और चीज़ें जो है बड़ा अच्छा जो है इंटरेक्शन भी होगा। क्योंकि जब जो है आगे वाला जो छोटा बच्चा, जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो छोटा बच्चा जो घर के अंदर माहौल कैसे देखता है, कैसे पॉलिटिकल का कैरियर की ओर जो है जाता है, कैसे बनता है, कैसे जो है बिहेवियर उसके अंदर आता है, कैसे उसके अंदर नॉलेज आता है, ये सब चीज़ें भी जो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर या इन्वायरमेंट से भी क्या पॉलिटिशियन बना जा सकता है या नहीं। और अभी तो कहीं ना कहीं ये अभी शुरुआती है इनकी, और ये काम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है हो सकता है कि जय बल्ला भी
मिनिस्टर होंगे और जय वल्लभ भी सीएम होंगे? देखा जाएगा, अगर जनता तय करे। देखिए, जो किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। जो किस्मत में लिखा है वो लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। तो जो देना है वो ऊपर वाला देगा, और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर हो सकते हैं हम कोई अच्छे पद पर आए। क्योंकि 21 साल में जवाहरलाल नेहरू पार्टी में आए थे, और मैं तो 14 साल से ही चल रहा हूँ। अब वो भगवान देखता है कि क्या रोल लिखा हुआ है, वही कैसे। तो ये सब चीज़ें भी जो है इनकी हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है इनके साथ में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए सुलेंदर परिहार को इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। जय हिंद।